Assalamu alaikum students, welcome to our channel Base Lectures. Today we learn and understand about another important concept of accounting, that is depreciation. In this video we understand the concept of depreciation with example, difference between depreciation and amortization, how assets can give economic benefit, and what the life of an asset is. So let's begin with the concept of depreciation. The gradual decrease in the life, value and efficiency of fixed assets is called depreciation. It means जब fixed assets या non current assets की value या उसकी productivity या उसकी life में कमी आ जाए उसे हम depreciation कहते हैं. Let's say कि आपने एक कार बाय की XYZ अमाउंट की और उसे आपने 2 साल तक यूज़ किया. आफ्टर 2 years यू वांट टू चेंज द कार. जब आप उसे सेल करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कब हो चुकी होगी बिकॉज यू हैव यूज द कार और वो पुरानी भी हो गई है. तो उसकी एफिशिएंसी या उसकी वैल्यू में जो कमी आई होगी दैट्स बेसिकली टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन. सो कोई इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, उनके एसेट्स की वैल्यू कम होती हैं विद टाइम, यूज and upgraded technology, and that decrease or loss in value of non-current tangible asset is recorded as depreciation. But what are tangible assets? बेसिकली इन बिजनेस फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके जरिए हम इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न कर सकते हैं फॉर मोर देन अ ईयर. इकोनॉमिक बेनिफिट को अंडरस्टैंड हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. हियर वी अंडरस्टैंड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स. Tangible assets are those which have physical existence and hence can be seen and touched. For example, machinery, furniture, building, equipment and all other assets जिन्हें देखा या टच किया जा सकता है are tangible assets. Whereas intangible assets वो assets हैं जिनकी कोई physical existence नहीं है और ना हम उन्हें देख सकते हैं. For example, goodwill, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स और इवन किसी कंपनी की प्रोडक्शन का कोई फॉर्मूला, दे ऑल एग्जिस्ट बट नॉट इन अ फिजिकल मैनर, इसलिए इन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है. सो डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू या उनकी प्रोडक्टिविटी के कम होने को कहा जाता है, जबकि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है. मोर एवर ये सारे फिक्स एसेट्स चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल बिजनेस को इनकम जनरेट करने में हेल्प या कंट्रीब्यूट करते हैं. मींस इन एसेट्स को यूज़ कर कर पैसा यानी फाइनेंशियल गेन कमाया जाता है और ये फाइनेंशियल गेन को इकोनॉमिक बेनिफिट कहा जाता है. सो एसेट्स गिव इकोनॉमिक बेनिफिट एंड फिक्स एसेट्स गिव इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक बेनिफिट विद एग्जाम्पल. एक कंपनी ने मशीनरी को यूज करके गुड्स की प्रोडक्शन की, फिर इन गुड्स को मार्केट में सेल आउट किया और इनकी सेल से कंपनी ने जो रेवेन्यू अर्न किया इज बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट. Similarly, a courier company using its van to deliver goods and earning money for delivering goods. So it's also counted as economic benefit. In this way, all the assets that help us to earn financial gain is giving us economic benefit. चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फैक्ट्रीज हो, व्हीकल्स हो या ह्यूमन रिसोर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ एन एसेट. एसेट की लाइफ का मतलब है कि एक एसेट कब तक काम कर सकता है या यूजफुल रहता है. जब कोई कंपनी एक एसेट परचेज करती है जैसे मशीन या व्हीकल, तो वो एसेट उनके लिए कुछ सालों तक काम करता है एंड आफ्टरवर्ड्स उसकी एफिशिएंसी विद टाइम कम होती जाती है. हर एसेट की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसके बाद या तो वो पुराना हो जाता है या फिर उसे रिपेयर या रिप्लेस किया जाता है बिकॉज इट इज़ नो मोर एफिशिएंट. और जब एक एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो वो फिजिकली तब भी मौजूद हो सकता है लेकिन वो कंपनी के लिए उतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देता जितनी पहले देता था. इसका मतलब है कि वो एसेट अब उतना प्रोडक्टिव या फ़ायदेमंद नहीं रहा और कंपनी को या तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है या उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है. हेंस फॉर डेप्रिसिएशन हम एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if a machine is bought for rupees 2,50,000 and has an estimated useful life of 5 years, what would be the depreciation? अगर एक मशीन रुपीज़ 250,000 की खरीदी गई है और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ से डिवाइड करेंगे. तो हर साल 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एंड आफ्टर 5 years एसेट्स की अकाउंटिंग वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वो एसेट तब भी फिजिकली मौजूद हो सकता है मगर उस वक्त तक वो कंपनी को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा होगा. मींस हम एसेट को यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव या वैल्यूएबल नहीं रहा. Hope in this video you have understood the concept of depreciation, tangible and intangible asset as an economic benefit and the life of an asset. Thank you for watching this video. For more educational content and videos, please like,
share, and subscribe our YouTube channel, Base Lectures.